ऐसा भी हो सकता है। गोपीलाल पालीवाल जी धन्यवाद भैया। चलिए अब थोड़ा आगे चलेंगे। एक तो ये हो गए, सागर सागर शर्मा की और भी बहुत सारी पोस्ट है। ये पोस्ट हमले से पहले की है। जीते या हारे पर कोशिश तो जरूरी है, अब देखना यह है सफर कितना हसीन होगा, उम्मीद है फिर मिलेंगे। मतलब ये मैंने मालूम था कि मर भी सकते हैं, गोली पड़ सकती है। ये समझा के भेजा गया था। गजब गजब साहब, ये तो आईएसआईएस के आतंकवादियों की तरफ भेजा गया भाई, कोई रियायत नहीं इनके साथ। हाँ हाँ हाँ। सागर शर्मा इंडियन मुस्लिम मीडिया को शेयर करने वाला, समझ में आया ना? शर्मा पे मत जाओ। ये कौन है? वो कुछ कह रहे थे ना संसद में, क्या है? ये आतंकवादी है, उग्रवादी। हाँ वही वही वही। कन्हैया ने योगी को लेकर क्या क्या कह दिया, कन्हैया का है भाई। अच्छा जी, चलो। राहुल गांधी फॉलोइंग सागर शर्मा। किस किस को फॉलो करते हैं? 693 पीपल को फॉलो करते हैं, जिसमें से एक राहुल गांधी है। क्या बात है साहब, वाह वाह वाह। सागर शर्मा रवीश कुमार को भी फॉलो करते हैं। वाह 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 वाह, तालियां तालियां तालियां। ये वो लोग हैं जो लोगों को भड़काते हैं, है ना? और इनके भड़काए में जो आया उसकी स्थिति क्या है? वो आज जेलों में पड़े। और अभी बहुत लंबा है ना, अभी तो शुरुआत हुई है साहब, लंबा जाना है ना? घर परिवार वालों को बिल्कुल आज छोड़ देनी चाहिए। अगर आप 1% भी सोच रहे हैं कि 10 साल 15 साल में आएगा, तो ये दिमाग से निकाल दीजिए। ठीक है ना? गया। ठीक। नितिन भाई, आपने इन 4 आतंकवादियों के लिंक्स कांग्रेस तक कैसे जा रहे हैं, ये मेरे ख्याल सबसे पहले बताया। बाकी मीडिया तो अब तक सो रही है या फिर जानबूझकर बताना नहीं चाहती। 2 चीज़ें हैं, बताएं कैसे? क्योंकि उनको तो एंटी मोदी खेलना है। सरकार पे दबाव बनाएंगे तब ना कुछ ब्लैकमेलिंग होगी, या फिर कुछ और कारण होगा, या हो सकता है इतने बुद्धू कि सबूत ही नहीं मिले। तो ऐसा संभव नहीं है, सबूत तो खुले में आ चुके हैं अब, है ना? भैया हो कोई बड़ा, ये तो सिर्फ प्यादा हो। अभी बड़े आएंगे, आप निश्चिंत रहिए। मैंने कहा ना, आप इसको लिख लीजिएगा, ये जांच एनआईए के पास जाएगी। हाँ, और इसमें कोई कोताही नहीं करनी चाहिए। मोदी ये सोचे ना बच्चे बच्चे हैं, हाँ बच्चे नहीं हैं, ये बच्चे नहीं हैं, टाइम बॉम्ब है साले। याद आ गया ना? डायलॉग याद रखा कीजिए, हर देश विरोधी हरकत पे। रोशन जी, मेरा सुपर चैट हो रहा है, बहुत बहुत धन्यवाद हिमांशा जी, बिल्कुल हो रहा है आपका। ठीक है ना? सो अब क्या, इन सपोलों को छोड़ा जाना चाहिए क्या? बिल्कुल नहीं छोड़ा जाना चाहिए। एक एक करके, अभी तक तो मैं ही बोल रहा था। देखिए मीडिया नहीं उठा रहा सर, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है बीजेपी। ये देखिए भाजपा प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है, सुने। अरे टीएमसी के तार भी जुड़े भैया, टीएमसी के साथ में। ओहो हो, अरे राम राम। सबसे पहले मैं बताना चाहती हूँ कि कल जो सिक्योरिटी ब्रीच का मामला जो पार्लियामेंट में हुआ है, उसमें कल से हम लोग देख रहे हैं कि जो इंडिया अलायंस है और उसके साथ जो सबसे बड़ा तृणमूल का हम लोग देख रहे थे। बहुत सारा सांसद उस टाइम में नहीं था, लेकिन सुनने के बाद तुरंत आ गया। वो शायद खाना खा के लंच खा के आराम से सो रहे थे, नहीं देखा, उसके बाद तुरंत आ गया। उसके बाद आके बहुत सारा चिल्ला रहा था। आज भी देखा कि तृणमूल का 2-3 सांसद मिलकर चिल्ला रहा था, ये सिक्योरिटी ब्रीच हुआ, ये सांसद का अगर सिक्योरिटी नहीं है, सुरक्षित नहीं है, तो आम जनता का क्या है, बोल रहे थे। मैं आपको बोल रही हूं, जो मास्टरमाइंड था इसकी सिचुएशन का, जो मास्टरमाइंड था ललित झा, पुलिस पहुंच रही है इसको, हाई इन्वेस्टिगेशन हो रहा है यहाँ का पूरा, गृह मंत्री जी देख रहे हैं इसको पूरा, हाई इन्वेस्टिगेशन हो रहा है। ललित झा कल से इसका खोज नहीं है, इसके पास सब लोगों का मोबाइल था, वो मोबाइल को घटना के बाद सब मोबाइल स्विच ऑफ कर दिया और राजस्थान की तरफ भाग गया। ऐसा मैं टीवी में देख रही थी। निमलाना के बाद उसका खोज नहीं मिलता है। ये ललित झा के साथ ये देखिए टीएमसी का विधायक है, और दुख की बात है, जब हम लोग मतलब क्या टेररिस्ट का हम लोग हमला जो भी होते हैं होता है, उसके साथ तापस राय, ये टीएमसी विधायक तापस राय है, उसका क्षेत्रों का एमपी है सुदीप बंदोपाध्याय, नॉर्थ कोलकाता का एमपी है। तो ये तापस राय है, इनके साथ जो इनका ललित झा का जो मास्टरमाइंड है, पूरा जो कल ऑपरेशन हुआ उसका मतलब डायरेक्टर था ये पूरा एकदम सब कुछ किया, उनका प्लान काफी हुआ है। तो मतलब टीएमसी इतना बड़ा बात कर रहे हैं। जब हम लोग देखते हैं कि कोई देश विरुद्ध काम करते हैं, टुकड़े टुकड़े गैंग जो है वो काम करते हैं, उसके साथ टीएमसी का तो जो होगा ही होगा, कनेक्शन होगा ही होगा। आज पूरा स्पष्ट हो गया। हम लोग चाहते हैं कि दिल्ली पुलिस इसका, तो ललित झा पकड़ में आ गए साहब। समझिए ये हंगामा क्यों किया जा रहा है जानते हैं संसद के अंदर? ताकि पब्लिकली जो बाहर चीजें आ गई हैं उनको छुपाया जा सके। ये हंगामा करेंगे तो न्यूज़ ये बनेगी, तो ओरिजिनल न्यूज़ छुप जाएगी कि इसके साथ फोटो, उसके साथ। ललित झा ने ये मास्टरमाइंड है, ललित झा ने सारे पासेज अरेंज किए। तो सवाल ये है, तो ये दिमाग किसका चला? ललित झा का दिमाग चला कि इसके पीछे जो है हम उन लोगों से पास इशू कराएं जो लोग बीजेपी के हैं। कनेक्शन तो कांग्रेस से, पर अंदर आए बीजेपी के पास से। हाँ क्यों? क्योंकि फंसाना बीजेपी को है, पॉलिटिकल बेनिफिट भी तो उठाना है। आइए साहब इनसे मिलिए। अरे भाई शक्ल तो दिखाओ अपनी, इतने करिया ऐसे हैं कि शक्ल ही नहीं दिख रही। मनोरंजन, ये है मनोरंजन। हाँ, और ये भाषण वाषण दे रहे हैं कहीं, कहाँ दे रहे हैं? ये क्या है? ओह अरे SFI, और ये उनके आका लोग हैं कम्युनिस्ट। अरे लाल सलाम, ये तो लाल सलाम ही निकला यार। हैं, कमाल है भाई कमाल। तो ये तो लाल सलाम ही निकले भैया सारे के सारे। इसके साथ में इन 3 को भी धरो, इन 3 का भी कोई कनेक्शन है इनके साथ। ठीक है ना? तो ये है कुल मिलाकर, ये इनकी असलियत है। राहुल नेनावा जी बहुत बहुत धन्यवाद। तो इनके कनेक्शन तो निकल आए सर, एक एक करके सारे पकड़ में आ रहे हैं। अब आपको जानकर हैरानी होगी, जो मनोरंजन है, मनोरंजन गौड़ा, ये IT इंजीनियर है और 2 साल तक इसने नौकरी करी है। 80,000 रुपये महीने की इसकी तनख्वाह थी, 80,000 रुपीज़ अ मंथ। कहाँ है बेरोजगारी?
किधर है? इनमें से एक भी सही नहीं है। चलिए, लेकिन वो जो पकड़े गए लोग उसमें से एक के पिताजी वो क्लीन चिट दे रहे हैं बीजेपी के एमपी को, प्रताप सिम्हा को। क्या कह रहे हैं जरा सुनिए। ಸರ್ ಅವ್ನು ಗಲ್ಲಿಗೇರಿಸಿ ಸರ್, ಗಲ್ಲಿಗೇರಿಸಿ. ಇವತ್ತು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಅನ್ಯಾಯ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನನ್ನ ಮಗನೇ ಅಲ್ಲ ಅವನು. ಯಾರೇ ಆಗಲಿ ಸರ್, ನೀವೇ ಆಗಲಿ ನಾನೇ ಆಗಲಿ, ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೇದು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಸರ್. ಅವ್ನು ಕೆಟ್ಟದ್ದು ಮಾಡೋದಿದ್ರೆ ಅವ್ನ ಗಲ್ಲಿಗೇರಿಸಿ ಸರ್. ಸರ್ ಈಗ ಈಗ ಒಂದೇ ಕೇಳಿ ಸರ್, ಈಗ ಪ್ರತಾಪ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರಿಗೆ ನಾವು ಓಟ್ ಅಲ್ಲ ಸರ್. ಈಗ ಬಂದು ಅವರು ಅಥವಾ ಮಗ ಅಂತ ಹೇಳಿರ್ತಾರೋ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಾರೋ ಅವ್ರು ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಸರ್. ಅವಾಗ ಅವ್ರು ಏನಾದ್ರು ಪಾಸ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ಬೋದು, ಏನ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಇರ್ಬೋದು, ಒಳ್ಳೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅನ್ನಂಗಿದ್ರೆ ಅಲ್ವಾ ಸರ್. ಅದು ಬಿಟ್ಟ ಪ್ರತಾಪ್ ಸಿಂಗ್ ಪಾಪ ಸರ್ ಅವೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಇದಲ್ಲ ಸರ್. ಈಗ ಪಾಸ್ ಕೊಡೋದು ಒಳ್ಳೇದು ಕೆಟ್ಟದ್ದು ಸರ್, ಅದನ್ನ ಒಳ್ಳೇದು ಉಪಯೋಗಿಸಬೇಕಲ್ಲ ಸರ್. ಯಾರೇ ಆಗಲಿ ಅದು ಕೆಟ್ಟದ್ದು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕೆಟ್ಟದಲ್ಲ ಸರ್. ಸರ್ ತಪ್ಪು. ಪ್ರತಾಪ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರು ಒಳ್ಳೆ ಮನುಷ್ಯ, ಅವ್ರ ಕಡೆಯಿಂದ ಯಾರಿಗೂ ಏನು ತೊಂದರೆ ಆಗಿಲ್ಲ, ನಮಗೂ ಅಷ್ಟೇ, ನಾವೆಲ್ಲ ಓಡರ್ಸ್ ನಾವು ಸರ್. ಈಗ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಲೆಟರ್ ತಗೊಂಡು ಪಾಸ್ ತಗೊಂಡು ಕೆಟ್ಟದ್ದು ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರು ಕೆಟ್ಟಲ್ಲ ಯಾರು ಕೊಡಿಸ್ತಾರೆ ಸರ್. ಈಗ ದೇವರೇ ನನ್ನ ಮಗಳು ಲೆಟರ್ ಕೊಟ್ಟರು, ಕೊಡೇ ಅವ್ರಿಗೂ ಸೀಟ ಅವರೇ ಕೊಡ್ತಿದ್ದ ಸೀಟ ಅಲ್ಲ ಸರ್. ಅಲ್ಲಿಂದ ಮಕ್ಕಳು ಒಳ್ಳೆಯರಾಗಲಿ ಅಂತ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮನ ಇದಲ್ಲ ಸರ್. ಹೌದಲ್ಲ ಸರ್. ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಅಪ್ಪಿರೋ ನೀವು ಓದಿಲ್ಲ ಸರ್, ಈ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಕೊಡ್ತಿಲ್ಲ ಸರ್ ಅಲ್ವಾ ಸರ್. ಹಾಗೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಒಳ್ಳೆ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ, ನಾವು ರೈತ ಕುಟುಂಬದಿಂದ ಬಂದ್ರು ನನ್ನ ಮಗ ಒಂದು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೇದಾಗಬೇಕು ಅನ್ನೋ ನಮ್ಮ ಆಸೆ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ सर। तो कहते हैं कि प्रताप सिम्हा सामाजिक कार्य करते हैं, बहुत अच्छे आदमी हैं, बहुत ख्याल रखते हैं अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी का, हम लोग के भी काफ़ी काम करते हैं। उनका पास मिसयूज़ किया है मेरे लड़के ने, और अगर वो गलत है तो उसको सख्त से सख्त सज़ा दी जाए, उसको फांसी की सज़ा भी दी जाए, ये इनका कहना है। सैल्यूट है भाई, सैल्यूट है इनको। हरीश दहिया जी, जय श्री राम भैया, हर हर महादेव। सतीश जी, फिर क्या एक देख लिया, चलो औरों के घर वालों से भी तो मिल ले। पहले तो छापा पड़ा शर्मा जी को पकड़ने के लिए, बताते उन्होंने कुछ कोई गैस वैस से हमला भी करने की कोशिश करी इन लोगों के ऊपर बचने के चक्कर में। फिर क्या हुआ, फिर उनकी माता जी आई, गैलरी से जंप करके भागने का, लोकसभा की गैलरी से उसने जंप किया था और गैस एमिटिंग ऑब्जेक्ट्स उसने जो है वहाँ किए थे, वहीं पकड़ा गया। ये उसके घर पे पुलिस पहुंची थी। क्या कह रही है माता जी, सुने। चार लोग हैं, दो बच्चे हैं, हम मियां बीवी हैं, दो बच्चे। रोशन कारपेंटर यहाँ तो 15 साल हो गए, नहीं किराया नहीं। इसके लिए तो हम खुद ही को घबराहट इतनी हो रही है। अभी 2 दिन तो हुआ है, हमें पता भी नहीं था कि ऐसा कुछ हो जाएगा। बोलकर गया था कि मैं दोस्त के साथ जा रहा हूँ, तो अभी कुछ काम है उनके साथ, तो इसीलिए जा रहा हूँ। कल हुई थी, आज हुई नहीं, आज नहीं बात रानी सर। तो कल हुई थी, आज नहीं हुई बात, दिल घबरा रहा है, ऐसा कहना है इनका कि बोले भाई उसने जो हरकत करी है उसी को लेके परेशान है। खैर क्या कर सकते हैं, अब आप परेशान हो या ना हो, फिलहाल तो बड़ा कांड कर दिया इनके बच्चे ने। पिताजी सही बात हुई, पिताजी क्या कह रहे हैं वो भी सुन लें। आपका बेटा है, कल आपको पूछताछ के लिए ले गया था, वहां क्या क्या पूछ रहे हैं, आप खुद गए थे। सागर लोग को लेकर क्या कहेंगे, कल की घटना को लेकर क्या कहेंगे, क्या वो अभी यहाँ बैठे उसे चला रहा था, उसको तो हमारे पास उसको फंसाया जा रहा है, इस चक्कर में कुछ नहीं। कौन लोग उसे फंसा रहा है, इसके पीछे कौन हो सकता है। बेंगलोर में जो उसका दोस्त है उसने फंसाया है। अच्छा, बेंगलोर का क्या करता है इसका दोस्त, पता नहीं कहीं इंजीनियर कैसे संपर्क में आया था। तो ये हमारा बेटा भगत सिंह बहुत बड़ा क्या बातें किया करता था, भाई भगत सिंह की बात करता है। और क्या कहना चाहेंगे, क्या अपील करना चाहेंगे। हम तो ये कह रहे थे अच्छे साथ करा है, जो अपनी बेइज्जती हमारी इज्जत खराब हुई, जो नहीं होना चाहिए, हम नहीं चाहते कि ऐसा हो, लेकिन जो करा उसको जो जैसा उसने करा उसको भुगते, जैसा करे वैसा भुगते। हम नहीं चाहते कि ऐसा हो, लेकिन जो करा उसको जो जैसा उसने करा उसको भुगते, लेकिन जो करा उसको जो जैसा उसने करा उसको भुगते। क्या चाहते हैं कि जांच हो और जो असल दोषी हो जांच हो, जो जिसने गलत किया उसको पकड़ा। और क्या कहेंगे। ये कह रहे हैं कि हमारे घर वालों को कितना परेशान कर रहे हैं, हमारे पर 2 ऑपरेशन होता है, उसी लिए टेंशन है, हम चाहते हैं कि कोई परेशान करें। जिस बेंगलोर की साथी की बात कर रहे हैं, क्या उसको आप जानते हैं, क्या उससे कभी फोन पे बातचीत करता था। करता था, लेकिन मेरे को नहीं पता, हमने छोड़ दिया। कैसे आपको ये बात पता चली कि बेंगलोर का कोई साथी है। कल भी पता कल की घटना को लेकर क्या कहेंगे, कल की घटना को लेकर क्या कहेंगे। जो हुआ बहुत गलत हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप चाहते हो कि मामले की उच्च जांच हो। बिल्कुल सब जांच हो, जिसने गलती करी उसको सजा मिलनी चाहिए। सख्त जांच हो, जिसने गलती करी उसको सजा मिलनी चाहिए। भगत सिंह का भक्त था, भगत सिंह को बहुत पढ़ता था, भगत सिंह के नाम से बहुत गलत पढ़ाया जाता है, बहुत बरगलाया जाता है। तो या तो भगत सिंह को खुद से पढ़ें, किसी के पढ़ाई में मत पढ़े। और एक सिंपल सी बात बताऊं मैं आपको, आप शिवाजी पढ़ाइए, आपको कभी ये प्रॉब्लम बच्चों के भटकने की जो समस्या है वो भगत सिंह से ही आती है। जो ये ऐसी बेवकूफ़ बनाते कम्युनिस्ट, भगत सिंह बनो, बम फोड़ो, है ना, भगत सिंह क्यों बनो, वीर शिवाजी बनो, छत्रपति शिवाजी बनो,
वो क्यों नहीं बनते हो? योगी राज बनो, क्यों नहीं बनते हो? कमाल है। महाराणा प्रताप बनो, लेकिन वो नहीं बनेंगे। ये पढ़ेंगे, गलत चीज़ें मत पढ़ाइए, सही चीज़ें पढ़ाइए, अपना इतिहास पढ़ाइए, तो कभी प्रॉब्लम नहीं होगी। जहाँ डिस्प्यूट है ना, इसका उसका ऐसा नहीं वैसा लिखा, उधर जाना ही नहीं अपने को। भगवान राम पढ़ाइए, कृष्ण पढ़ाइए, कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी। जब आप धर्म से दूर होते हो तब ये प्रॉब्लम आती है। खैर, शर्मा जी को तो धर्म भी नहीं मालूम होगा ना, अपने से मतलब है। कुल मिला के हमको परेशान मत करो। ई रिक्शा चलाते हैं, जैसी आराम हो गई, कारपेंटर है, बात खत्म हो गई। चलिए, ये तो गए दो परिवार देख लीजिए जिन्होंने बोला कि जो सज़ा उनको मिले दी जानी चाहिए वो दी जाए। अब आइए उसके पास चलते हैं। वो आंटी जो अपने आप को लड़की बता रही थी, देखें जरा क्या चल रहा है। और आगामी पूरे हरियाणा की जो किसान मोर्चा से बात करते हैं, समाजी संगठनों से बात करते हैं और किसान संगठनों से बात करते हैं और काम करते हैं पूरे हरियाणा की, उनसे बात करते हैं। अगर सरकार ने हमारे प्रस्ताव को अमल नहीं किया तो कोई बड़ा फैसला लेने का काम करेंगे। तभी से कभी कोई बड़े पूरे हरियाणा को इकट्ठा करने का काम करेंगे। हम इस पेटी नीलम की रिहाई चाहते हैं और जो सनी एक्ट लगाया है यूपीए, इसको हटाने की मांग करते हैं। लो साहब, पंचायत हो गई। एक तरफ वो लोग हैं जो कह रहे हैं कि हमारे बच्चों ने गलती करी तो उनको सख्त से सख्त सजा मिले, और दूसरी तरफ ये है हरियाणा के जिन्होंने पंचायत लगा ली और पंचायत में सबके हाथ उठवा लिया, हम तो इसके साथ हैं। कहते नीलम को नहीं छोड़ा तो आंदोलन होगा, किसान आंदोलन जैसा, सड़कें जाम कर देंगे, पूरा हरियाणा आएगा। कहते संयुक्त किसान मोर्चा से बात करेंगे और हरियाणा को, पूरा हरियाणा साथ आएगा। अच्छा, नो नंबर तो बात ही ना हुई। क्या कह रहे हैं? आ गए, फिर से आ गए भाई टिकैत हीरो, फिर फिगर में आ गए। कुछ लोगों ने कहा कि अगर यहाँ नहीं करेंगे तो संयुक्त मोर्चा आंदोलन करेगा। संयुक्त मोर्चा तो गांधीवादी तरीके से आंदोलन करता है। ये अगर उनको यहाँ नहीं करेगा तो संयुक्त मोर्चा आंदोलन करेगा, उसका इंजीनियर भी आ सकता है। बुधवार को संसद पर हमले की 22 की बरसी थी। संसद हमले की बरसी पर संसद की सुरक्षा में चूक का मामला सामने आया। संसदीय कार्यवाही के दौरान होते की दर्शक दरगाह से अचानक लोकसभा सांसदों की सीट पर कूदे तो वही संसद के बाहर भी रोजगार को लेकर जींद की रहने वाली नीलम ने नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया। तो वही देश की सबसे बड़ी संसद में सुरक्षा के चूक मामले को लेकर हरियाणा की जींद जिले की रहने वाली नीलम को गिरफ्तार कर लिया गया। तो इसी बीच नीलम के पक्ष में संयुक्त किसान मोर्चा के कुछ किसान नीलम के गांव पहुंचे और वहां जाकर कहा कि नीलम की रिहाई नहीं होती है तो जींद की ऐतिहासिक धरती से बड़ा फैसला किया जाएगा, या आंदोलन किया जाएगा या फिर दिल्ली कूच किया जा सकता है। तो इसी बीच किसान नेता राकेश जी ने बड़ा बयान दिया है, आपको सुनाते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा। जो संसद भवन के अंदर का एक घटनाक्रम जो हुआ 13 तारीख को, इस तरह से वहां शेर लगा के कुछ लोग अंदर गए और फिर उनकी कुछ लोगों ने कहा कि अगर यहाँ निकलेंगे तो संयुक्त मोर्चा आंदोलन करेगा। संयुक्त मोर्चा तो गांधीवादी तरीके से आंदोलन करता है, जो चीज कहते हैं उसको करता है। इसी का इंडिविजुअल बयान बताइए कि अगर उनको यहाँ नहीं करेगा तो संयुक्त मोर्चा आंदोलन करेगा, उसका इंडिविजुअल बयान सकता है। संयुक्त मोर्चे के किसी लीडर का किसी का ये ऑथेंटिक बयान नहीं है। हम जो फैसले करते हैं मीटिंग करते हैं, तो जब हमारी मीटिंग होगी हम उसमें अपना स्पष्टीकरण देंगे। हमारा कोई बयान नहीं, इसका सरकार का या लड़कों ने जितना भी लोग है वो उनका व्यक्तिगत है, उनकी अपनी सोच है, उनसे संयुक्त किसान मोर्चा कोई संबंध उनसे नहीं है। तो सुना आपने, टिकैत साहब ने कह दिया कि संयुक्त किसान मोर्चा मीटिंग करके बयान देता है। जो किसान नेता इस बाबत बयान दे रहे हैं वो उनका व्यक्तिगत बयान है, उनके इस बयान से संयुक्त किसान मोर्चा का कोई लेना देना नहीं है। लेकिन इसी बीच जींद जिले में किसानों ने इकट्ठे होकर कुछ बड़ा काम करने की बात कही है। तो देखना होगा कि संयुक्त किसान मोर्चा से जुड़े किसान अब क्या कुछ फैसला लेते हैं। मैं आपको तस्वीर होगी, तमाम दर्शकों को अपडेट कराया जाएगा। आपका राकेश टिकैत के बयान को लेकर और इंडिविजुअल किसान मोर्चा के बयान को लेकर क्या सोचना है कमेंट बॉक्स में बताइए। साथ ही जो बड़ी खबरों की बन रही है हरियाणा के साथ रिपोर्ट। तो साहब टिकैत ने तो मना कर दिया, हम तो साथ नहीं, हमने तो ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं रखा, ना हमारे तरफ से ऐसा कुछ है। कह रहे हैं अंदर से पूरा सपोर्ट है, इन्हीं की गुर्गी है, इन्हीं की चेली है। क्लियर है? तो इन्हीं की चेली, कहीं कोई ऐसा थोड़ी कि इनको नहीं मालूम होगा। चलिए, तो हमें ये अब तक का घटनाक्रम, हमें सबसे ज़्यादा डर इस बात का था कि संसद में ऐसा ना हो कि लोगों को जाना बंद कर दें, क्योंकि जो प्राइमरी जो इसका जो उद्देश्य लग रहा है, ये लग रहा है कि लोग नई संसद भवन को देख ना पाएँ और पब्लिक के सामने ना आए, क्योंकि अगर पब्लिक के सामने आ गई तो वाहवाही होगी, मोदी के और वोट बढ़ जाएंगे। तो हमने कहा था कि भाई लोगों का जाना बंद ना करें, स्टूडेंट्स का जाना बंद ना करें, पूरी तलाशी लें और सबको जाने दें। कल ही कहा था ना। लीजिए साहब, और आज की तस्वीरें देख लीजिए, ठीक है। स्कूल के बच्चे नए संसद भवन को देखने आए हैं और सिक्योरिटी टाइट है, बच्चों को आने भी दिया गया है, लेकिन जो मकर द्वार है वहां से नहीं, वहां से अब सिर्फ सांसदों के लिए है एंट्री, और पत्रकारों को भी वहां से दूर कर दिया गया है। ठीक है, क्लियर। तो जैसा पब्लिक चाहती थी, जो पब्लिक की राय थी वही हुआ, वैसा ही किया गया, राइट। और ऐसा ही होना चाहिए, लोगों का आना जाना नहीं रोकना चाहिए। चलिए अब आगे चलते हैं, जरा और देखें। लोग सोच रहे हैं कि उनको सजा होगी। प्लानिंग टू किल हिंदू लीडर्स फ्रॉम बीजेपी आरएसएस कैन नॉट बी कॉल्ड अ टेररिस्ट अटैक। मद्रास हाईकोर्ट ग्रांट्स बेल टू यूएपीए अक्यूज्ड आसिफ मुश्तहीन। तो बीजेपी आरएसएस के लोगों को मारना, उनकी हत्या करने का प्लान बनाना, ये कोई टेरर का काम नहीं है, टेररिज्म नहीं है। भले इससे देश में दंगे हो जाए, पूरे देश में आग लग जाए, कुछ भी हो जाए, लेकिन इससे कोई मतलब नहीं। अच्छा, मतलब आरएसएस के लीडर्स को बल्क में